हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ में सांसद भाई सुरेश कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी, डॉक्टर राजीव सहजल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजीव बिद्दल जी, रीना कश्यप जी, और आपके इस क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे जो हाथी की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे भाई ललित तोमर जी, मदेव भंडारी जी, और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो देश के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी को मैं इस हाथी की माटी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परिवार के सदस्य मुझसे सब साथी आकर के कहने लगे कि काम कठिन है, मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर प्रयत्न करें, प्रयास करें, और हमें मालूम है, सब साथियों ने कहा कि इस काम को
अगर अब की बार हम नहीं कर पाए, वो ट्राइबल का दर्जा हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस पहाड़ के इस तरफ और हम सबको यहां के इस इलाके के लोगों को वो दर्जा हासिल नहीं हो पाया। यहां तक एक परिस्थिति ऐसी बनी गई, एक भाई ट्राइबल में चला गया और एक भाई जो है वो नॉन ट्राइबल में हो गया। इससे कई बार इस भावना को व्यक्त करने की कोशिश हर मंच पर की, लेकिन बहुत बात कहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाई। और सही मायने में मैं कहूं, विश्वास तो था मुझे, भाई अमित शाह जी इस काम को अगर हां कह देंगे तो हो करके रहेगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती, पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। इसलिए इस भाव को मैंने जब साथियों के साथ मैंने बात करते हुए कहा, हमने कहा हम आपका पक्ष रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे। और कुछ लोगों को लगा कि ये बात पहले भी हमसे पहले कई नेताओं ने कही, लेकिन ये हुई नहीं है। लेकिन जैसे हमने ये विषय आपके समक्ष रखा, आदरणीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखा, आपने फोन उठाया, REI को फोन किया, कहा कि भाई ये मेरे हिमाचल के लोगों का एक दिल के करीब का एक विषय है, इसको करना है, एक भावनात्मक मुद्दा ये करना। और चीजें आगे बढ़ी, कई जगह बाधाएं भी आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आखिरकार आज हम इस मंदिर को देख रहे हैं अपने सामने, जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो सब हमारा जो स्वप्न जो है वो साकार हुआ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उनके साथ साथ में जिस प्रकार से मजबूती के साथ आप ताकत बनकर के हर योजना को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही। हम कल्पना नहीं कर सकते थे धारा 370 समाप्त होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने सोचा था कि हम यही कहते रहेंगे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यही हम नारे लगाते थे, धारा 370 समाप्त करने की बातें कहते हैं। लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी आंखों के सामने देखने का, जब आपने लोकसभा राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया, पूरा देश देख रहा था, देश नहीं दुनिया देख रही थी। जिस धारा 370 को समाप्त करने की बातें हो रही थी, उसको हमने अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देखा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस पीढ़ी में है जो चश्मदीद गवाह होकर के इसको देखा है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, हर आदमी की, हर हिंदू की एक इच्छा थी। लेकिन हमको लगता था कि हमारा जीवन भी बीत जाएगा जैसे हमारे पूर्वजों का जीवन बीत गया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात कहते तो रहेंगे, लेकिन मंदिर नहीं बन पाएगा। लेकिन एक दिन आया और हमने अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह बन करके राम मंदिर के, भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होते देखा, और भव्य मंदिर के निर्माण के काम को शुरू करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शिलान्यास करते हुए। ये ऐसी चीजें हैं जिनको जो इतिहास में लंबे समय तक सदैव हमेशा के लिए रहेगी। और इसीलिए मैं आज मैं ये भी कह रहा हूं, अगर हम हाटी की अगर बात कहते हैं, ये एक वर्ष का विषय नहीं है, एक चुनाव या एक दो चुनाव का विषय नहीं है, 5 वर्ष का विषय नहीं है। आपने जो काम किया है, ये काम पीढ़ियों के लिए हुआ है, जनरेशन के लिए हुआ है, लंबे दौर के लिए। लेकिन विचित्र परिस्थिति में इस बात को भी देख रहा था, कुछ हमारे मित्र इस तरह के प्रयत्न कर रहे थे। इससे राजनीतिक मकसद ये तो हमने उठाया था, कभी ऐसे कहने लगे, जब उनको लगा कि ये श्री हमें नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में कहने लगे, हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के बीच में जाकर के चुप करके कहने लगे, आपको तो बहुत नुकसान होगा। हमने इसका प्रावधान पहले ही किया है, किसी अनुसूचित जाति के भाई का हक नहीं छीना जाएगा, इस बात को उसमें सुनिश्चित किया गया है। जो प्रस्ताव
किसी ओबीसी को नुकसान नहीं हुआ। इसलिए बेवजह की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। बाकी मैं बहुत लंबी बात कहूं, आज ये उचित नहीं है। ये सिरमौर, आदरणीय अमित शाह जी, ये जिला वो जिला है जो जब हिमाचल का गठन हुआ तो 4 जिले थे, उसमें से एक जिला ये सिरमौर भी था। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इसी जिला से थे, जिनको हम हिमाचल निर्माता के नाते डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल के गठन के 75 वर्ष हुए। ये संयोग है, देश की आजादी के 75 वर्ष हुए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई। अमृत महोत्सव के नाते एक नहीं अनेक कार्यक्रम आज हुए, और उनके साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में भी 75 वर्ष हमारे हिमाचल के गठन के कार्यक्रम, हिमाचल के अंदर 75 कार्यक्रमों के माध्यम से हमने पूरे करने का एक संकल्प लिया था। और उसमें हमने तय किया कि हम जो नेता लोग हैं, हमको मंच पर बैठते हैं, लोग हमें इसलिए देते हैं। मेरी पार्टी का कार्यक्रम है तो मेरी पार्टी के नेता बोलेंगे कि आपने किया, दूसरी पार्टी का होगा वो कहेंगे कि हमारे नेता ने किया। लेकिन हिमाचल के विकास में अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी का है तो वो हिमाचल के लोगों का है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र में घूम करके आया और सभी जगह हमने हिमाचल की जनता को ये श्रेय दिया। आज हिमाचल जहां पहुंचा है उसमें हिमाचल के मेहनत कश लोगों का, खून पसीने का योगदान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हिमाचल के साथ इस प्रकार का एक कनेक्ट है, एक रिश्ता है। वर्षों तक यहाँ पर संगठन के काम में उन्होंने हमारे साथ काम किया, और इसलिए जब भी हिमाचल आना होता तो हिमाचल के साथ पुरानी यादें ताजा करते हैं। अभी चंबा आना हुआ, इससे पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर आए, और कुल्लू के दशहरे के रथ ग्राउंड में पहुंच करके वहां पर भगवान का जो जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, रघुनाथ जी के रथ को हाथ लगा करके उनको अपना शीश नवाज करके आशीर्वाद दिए। ये पहली बार देश के इतिहास में। आज भारत आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है, हिमाचल के लिए जो हमारे सामने जो इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास की दृष्टि से मदद मिली है केंद्र से, हर योजना को आप सबके आशीर्वाद से हमको आगे बढ़ने का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से। आपने हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपने जगत प्रकाश नड्डा जी को सम्मान दिया। इसके लिए हम हिमाचल वासी आपके आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपने स्थान दिया है, उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और जहां विकास की दृष्टि से बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 देश में मिले और 3 में से 1 हिमाचल के हिस्से में आया, वो भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम इस एहसान पे चुकता नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए, लेकिन तभी संभव हो पाया जब डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी, दिल्ली में भाई अमित शाह जी और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे में ही संभव हो पाया है। हिमाचल को रेल मिलना, वंदे भारत जो ट्रेन जो है वो ऐसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, उस ट्रेन की शुरुआत होना ये हमारे लिए स्वप्न से कम का विषय है। इसलिए बहुत सारी चीजें बात करें तो बहुत वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ सिरमौर वासियों को मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने चाहा है वो किया है, जो आपने मांगा है वो दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक अगर सबसे ज्यादा इस जिले को किसी ने अगर दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है, हमने दिया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतना कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि आपके सम्मान को ऊंचा करने की दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है, उसमें हम सफल हुए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में मैं यही कहूंगा
ये सिरमौर चाहिए, ये सिरमौर चाहिए, सिरमौर सारे का सारा चाहिए, 5 की 5 चाहिए। जो एक दो छोड़ करके नहीं, ऐसा नहीं, हमें पूरा का पूरा सिरमौर चाहिए। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है, तो हिमाचल प्रदेश में हमने एक नारा दिया है कि अब की बार रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलने का मतलब यही है कि जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित भाई जी के नेतृत्व में ऐसी स्थिति देश में बनी जहां हमारी सरकारें नहीं बनती थी, वहां सरकारें बन करके चल रही हैं। जहां सरकारें बनती थी लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर नहीं बनती थी, वहां 5 वर्ष के बाद फिर भाजपा की सरकारें बन करके चल रही है। तो पूरे देश में रिवाज बदला है, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदलेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से मैं सभी हाटी के सभी भाई बहनों से इसी बात के लिए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी का मैं इस हाटी की माटी में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इतनी बात कहते हुए सभी भांजों को, मेरी भांजियों को, सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। हम मेरा आग्रह है आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल सिंह से, क्योंकि अब आचार संहिता लगने के बाद चुनाव का शंकानंद भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुका है कि एक गीत का लॉन्च होना है। आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से, ऐसे डॉक्टर बिंदल जी से मेरा निवेदन है, इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग विद विजुअल जो है, इसका विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ करेंगे आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल। भारत के महान नेता, देश के माननीय गृह मंत्री, लौह पुरुष श्री अमित भाई शाह जी से मैं विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि 12 नवंबर 2022 को होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कैंपेन का अनावरण करने का कष्ट करें। साथ ही चुनावी गीत, इलेक्शन सॉन्ग की शुरुआत करें। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा सरकार। जंगल ने याद किया फिर से, भाजपा की सेवा तो मान गया फिर से। देवभूमि का मान, वीर भूमि की शान, जन जन है इनके साथ भरा मन दे विश्वास। हिमाचल में दोनों बेटों का दिल से लिया स्वीकार, साथ इनके बढ़ते जाना एक बार। हिमाचल की पुकार में भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार में भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार में भाजपा सरकार। गरीब के करीब जो रहा है कमल वो चुन लाना, नारी को नमन कर सुरक्षा की पताका फहराना। सहारा तो सहारा करता सेवा तो नमन, उनके संग बह जाता सतलज जैसा ये मन। कर्मण्यवाधिकार माँ फलेषु कदाचन। हिमाचल ने दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार, साथ इनके बढ़ते जाना फिर एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार।
से चल है घर घर में आया, अपनी पेंशन का जिनके का जनता ने हक पाया। हिमाचल के दोनों बेटों ने साथ खड़े हो पी रहा है, ताकि हिमाचल से दूर भागे अन्यायी और भ्रष्टाचारी। जीरो हो रहे बिजली बिल और सशक्त हो रही है नारी। हिमाचल में दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार, साथ इनके पढ़ने जाना भी एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार। भाजपा का हिमाचल से है अटल नाता, हिमाचल मोदी के संग में आगे बढ़ता जाता। अब सर मिला तो कोई गाँव गाँव लाया चल, जाल सड़कों का बिछा किसी ने सुधारा कल। हिमाचल में दोनों बेटों का दिल से लिया स्वीकार, रोटी का कर्ज चुकाने को है सभी तैयार, साथ इनके बढ़ते जाना भी एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की। हिमाचल मन बना चुका है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा, हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा। हम सबका आशीर्वाद हम सबको मिलना है। ऐसे लोह पुरुष